अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, कि किस तरीके से फिल्ट्रेट जो है उसका कंसंट्रेशन होता है, वो समझते हैं। देखिए इसमें जो रोल इंपॉर्टेंट पे करते हैं वो कौन करते हैं, द हेनलेस लूप एंड द वासर रेक्टा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये जो हम बनाते हैं ना हर बार, इट इज दी पीस, ये बाउमन कैप्सूल, डीसीटी, डिसेंडिंग लिम, असेंडिंग लिम, है ना, ठीक है। अब समझिए क्या होता है, जो वासा रेक्टा है वो इसी के पैरेलल चल रही होती है, इस लूप ऑफ हेनले की लिम्स के, और ये लिम्स है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा मिलकर के क्या मेंटेन कर रही होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट। ये यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, द हेनलेस लूप एंड वासा रेक्टा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट लाइन जो इस पैराग्राफ में है जहां से क्वेश्चन आते हैं, देखिए जो कॉर्टेक्स का ऑस्मोलरिटी होता है वो कितना होता है, वो होता है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर इन द कॉर्टेक्स, जबकि मेडुला में कितना होता है 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर, है ना, इन द इनर मेडुला। ये आपको याद रखना है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया, और ये जो ग्रेडियंट बनता है ना ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, किसकी वजह से बन पाता है, ड्यू टू दी NaCl एंड यूरिया, ठीक है। द अबव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। और ये जो अपन ने देखा था ना कि लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा जो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वो क्या कर रही होती है, चल तो वो पैरेलल रही होती है लेकिन उनका काम बिल्कुल अलग हो रहा होता है, ठीक है। द अबव स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द हेनले एंड वासा रेक्टा इज कॉल्ड काउंटर करंट मैकेनिज्म। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी के फंक्शंस को रेगुलेशन कैसे किया जाता है, यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं, कैसे किडनी के फंक्शंस रेगुलेट हो रहे हैं वो देख रहे हैं अपन, है ना। तो किडनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने वाले कौन कौन से हैं वो अपन स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है ना, इसको बहुत जल्दी पता चल जाता है। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल भेजेगा और फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी कुछ ऐसी चीजें निकालेंगी जैसे कि ADH, वैसोप्रेसिन वगैरह, तो वो क्या कर रहे हैं, किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करेंगे। तो एक तो हो गया हाइपोथैलेमस, फिर एक हो गया जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस, JGA, JGA एपरेटस, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और कुछ हद तक हार्ट भी जो है किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहा होता है। कैसे कर रहा होता है वो आने वाले पैराग्राफ में अपन को समझ जाएंगे। बाकी याद रखना कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से ऑर्गन्स ऐसे हैं जो हमारी किडनी के फंक्शन को रेगुलेट कर रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस, JGA और हार्ट, ठीक है। द एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, अब देखिए मान लीजिए ब्लड प्रेशर इंसान का कम होता है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस। मान लीजिए काफी लॉस हो गया फ्लूइड का किसी भी वजह से, है ना, या फिर या तो हो गया उसको डायरिया, या फिर उसको ट्रॉमा हुआ, इंजरी हुआ, जिसकी वजह से जो है कुल मिलाकर ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन हो रहा है। देन एन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस, वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेशन देगा टू रिलीज द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। मेनली डिहाइड्रेशन कंडीशन में ऐसा होता है, तो वो क्या रिलीज करेगा, वो क्या करेगा, पिट्यूटरी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसको स्टिमुलेशन देगा, वहां से क्या निकलेगा, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, यानी कि वैसोप्रेसिन, है ना, ADH और वैसोप्रेसिन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस वही है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो क्या हुआ, हाइपोथैलेमस ने स्टिमुलस दिया किसको, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, उसने क्या सिक्रेट किया, ADH, और फिर उससे क्या होता है, फिर ADH जो है वो वाटर का क्या करेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा फ्रॉम द लेटर पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल। इस तरीके से किडनी फंक्शन क्या हो जाएंगे, रेगुलेट हो जाएंगे। और इसके बाद ADH कैन ऑल्सो अफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट। इसके अलावा ADH जो है ना उसके अंदर कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी होता है, वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट भी कर देता है, विच इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर एज वेल एज, जब ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो रेट है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना, GFR इंक्रीज हो जाएगा। और कैसे रेगुलेट होते हैं किडनी के फंक्शंस, तो एक होता है JGA, है ना, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। क्या होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस पहले क्या होता है वो यहाँ पे समझते हैं। द JG सेल्स, कैसे समझाऊं, देखिए इसके लिए ना आपको उस लाइन पे जाना पड़ेगा वापस से, एक सेकेंड। देखिए ये यहाँ पे लिखा हुआ है, द जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस इज अ स्पेशल सेंसिटिव रीजन फॉर्म्ड बाय व्हाट, द सेल्युलर मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड द एफरेंट आर्टेरियोल। ये है ये PCT लूप ऑफ हेनले, अच्छा इसका काम नहीं है वैसे तो, ये जो यहाँ पे DCT है और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट। तो क्या होता है, ये जो एफरेंट आर्टेरियोल है ना, फिर यहाँ से निकलती है एफरेंट आर्टेरियोल। तो एफरेंट आर्टेरियोल और इस DCT के स्पेशल सेल्स, है ना, यहाँ के जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, इनसे क्या बनता है हमारा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब आते हैं उसी पे, उसी लाइन पर।
देखिए, द जेजीए प्लेज अ कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने लगता है ना, यानी कि ब्लड प्रेशर कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा, तो क्या होता है, ये जेजी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या रिलीज करते हैं, ये एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रिलीज करते हैं रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट करेगा एंजियोटेंसिन में, एंजियोटेंसिन 1 में। ये एंजियोटेंसिन 1 बाद में कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, और एंजियोटेंसिन 2 क्या होता है बेटा, एक तरह का पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है। क्या होता है, पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर विच इंक्रीजेस द ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर। और जब ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा तो अगेन जीएफआर भी बढ़ जाएगा, है ना, जीएफआर वापस किस पे आ जाएगा, नॉर्मल पे, जो अभी कम हो रहा था वापस किस पे जाएगा, नॉर्मल पे। तो इस तरीके से जेजीए सेल्स क्या करते हैं, ये जेजी सेल्स, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन सिक्रेट करेंगे, वो एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा 1 में, फिर 1 कन्वर्ट हो जाएगा 2 में, और वो क्या होता है, एक पावरफुल वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है एंजियोटेंसिन 2, जो वेसल्स को, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट अपने आप बढ़ेगा, तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, है ना। इसके अलावा जो एंजियोटेंसिन 2 है ना, वो क्या करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी, जो किडनी के ऊपर जो ग्लैंड प्रेजेंट होती है, एड्रिनल ग्लैंड, उसका कॉर्टिकल वाले पार्ट में कैसे, वहां से क्या निकलता है, एल्डोस्टेरोन, है ना, मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है ये। एल्डोस्टेरोन क्या होता है, एक तरह का मिनरलोकॉर्टिकॉइड। तो जो एंजियोटेंसिन 2 है वो एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, एंड दिस एल्डोस्टेरोन कॉजेज व्हाट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ एंड वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। ठीक है, इसके अलावा जो है ये एक काम ये भी करता है कि जो Na+ और वाटर का भी रीएब्जॉर्प्शन हो सके, है ना। तो एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन को भी क्या करेगा, उसके भी रिलीज को स्टिमुलेट करेगा फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अब ये एक क्वेश्चन यहाँ से जो है ट्रिकी क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन ये आ जाएगा कि एल्डोस्टेरोन कहां से सिक्रेट हो रहा है ना, तो आंसर क्या जाएगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेंगे, एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन 1, एंजियोटेंसिन 2, तो आंसर क्या जाएगा, एंजियोटेंसिन 2। क्लियर, आगे, एंड this mechanism actually is called renin angiotensin mechanism and increase in blood flow। अब मान लीजिए ऐसा ना हो कि blood flow लगातार बढ़ता रहे, an increase in blood flow to the atria of the heart can cause the release of atrial natriuretic factor। और जो atrial natriuretic factor है ये कहाँ से रिलीज होता है, it release from the atria of the heart। कहाँ से, atria of the heart। ये भी क्वेश्चन आता है कि atrial natriuretic factor कहाँ से सिक्रेट हो रहा होता है, तो वो होता है एट्रिया, बोथ एट्रिया ऑफ द हार्ट, जो क्या करते हैं, ये करेगा वेसोडाइलेशन। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 तो क्या कर रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, एडीएच भी क्या कर रहा था, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन, लेकिन एट्रियल नाइट्रोटिक फैक्टर क्या कर रहा है, वेसोडाइलेशन, ताकि क्या हो, एक बैलेंस बना रहे, एक जो है इक्विलिब्रियम बना रहे, है ना। यूं नहीं हो कि बीपी लगातार इंक्रीज ही होता जा रहा है या फिर लगातार डिक्रीज ही होता जा रहा है, एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए एक काउंटर करंट मैकेनिज्म है ये। एट्रियल न्यूरोटिक फैक्टर किससे रिलीज होगा, एट्रिया से, विच कॉजेज, जो क्या करेगा, वेसोडाइलेशन करेगा एंड डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। क्लियर, आगे, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन क्या होती है, मिक्चुरेशन द प्रोसेस ऑफ पासिंग आउट यूरिन इज कॉल्ड मिक्चुरेशन, है ना, जो यूरिन को पास करना, है ना, एक्सक्रीट आउट करना, वही क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन कहलाता है। अब ये कैसे हो पाती है, तो कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, यहां से क्वेश्चन आएगा तो, अदरवाइज इसमें से और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जो क्या कर रहे होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की स्ट्रेचिंग को मॉनिटर कर रहे होते हैं, एंड दीज स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑन द वॉल्स ऑफ ब्लैडर सेंड सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन जब लगता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जब ये लगता है कि हाँ भैया पूरा कंप्लीटली फिल हो गया, फुल हो गया, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम पासेस ऑन मोटर मैसेजेस टू इनिशिएट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स ऑफ द ब्लैडर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर। अब फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा किसको, क्या कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कि भैया ब्लैडर की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो है उसको क्या करना है, रिलैक्स करना है, ताकि यूरिन बाहर आ सके। तो यहाँ पे हो रहा है रिलैक्सेशन ऑफ द यूरिथ्रल स्फिंक्टर बट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स ऑफ द ब्लैडर which causes release of the urine, है ना, into the environment. This process of release of urine is called micturition. Clear? कितना यूरिन पर डे बनता है वो अपन देख चुके पहले भी, 1 to 1.5 लीटर्स पर डे। पीएच याद रखना है, इसका पीएच क्या होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, वो तो होना ही है यार, क्योंकि अपन ने देखा था H+ आयन जो है, कई सारे जो है रीनल ट्यूब्यूल्स क्या कर रहे हैं, H+ आयन को सिक्रेट कर रहे हैं इसमें, है ना, और बाइकार्बोनेट का तो क्या कर रहे हैं, वो एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। ठीक है,
तो द pH ऑफ यूरिन इज स्लाइटली एसिडिक, कितना होता है 6.0 है ना, 6 के अराउंड, ठीक है 6 होता है। और अच्छा उसमें कितना यूरिया होता है, तो 25 से 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। पर डे कितना हम यूरिया जो एक्सक्रीट आउट कर रहे होते हैं, यहां से भी क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 से लेकर के 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट पर डे। नाउ अच्छा अब इसके अलावा ना एक क्लिनिकल क्वेश्चन बनता है इस लाइन से, है ना, डायबिटीज के ऊपर। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, देखिए द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया एंड द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड कीटोन यूरिया। इट इज द इंडिकेशन ऑफ व्हाट, डायबिटीज मेलाइटस, है ना। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि द ग्लाइकोसूरिया एंड द कीटोनूरिया इज द इंडिकेट, है ना। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि द ग्लाइकोसूरिया एंड द कीटोनूरिया इज द इंडिकेशन ऑफ विच डिसीज, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आंसर क्या जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लिनिकल क्वेश्चन है ना एक्चुअली, इसलिए द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज। और एक क्वेश्चन, अच्छा 2 और क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड व्हाट, है ना, तो आंसर क्या जाएगा ग्लाइकोसूरिया। एंड द प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड व्हाट, कीटोन यूरिया। और अच्छा आप लोगों को ना कंफ्यूज करने के लिए वो एक और चीज करेगा, क्वेश्चन अगर आता है ऐसे भी आ सकता है कि द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज कॉल्ड व्हाट, तो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा ग्लाइसीमिया, क्या लिखा हुआ उसमें ग्लाइसीमिया, लेकिन ये तो क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अगर ये आंसर कब होगा, जब प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ब्लड में ग्लूकोज का प्रेजेंट होना इज कॉल्ड ग्लाइसीमिया। जबकि ग्लाइकोसूरिया क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। अब देखिए इसके अलावा कुछ और भी ऑर्गन्स होते हैं, किडनी के अलावा भी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो क्या करते हैं, एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हो गया लंग्स हो गए, लीवर हो गया, और हमारी स्किन में भी कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आ सकता है कि किडनी के अलावा और कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि एज अ एक्सक्रीशन वर्क कर रहे होते हैं, एक्सक्रीशन फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वो क्या है, लंग्स, लीवर एंड स्किन। अब देखिए लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, ये हमको पता है। लार्जेस्ट ऑर्गन जो है वो है स्किन, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड जो है वो है लीवर। ये क्या सेक्रेट करता है, बाइल कंटेनिंग सब्सटेंसेस जैसे बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल, है ना। इसके अलावा कुछ विटामिन, ड्रग्स, और ये जो है आगे जाके मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस अल्टीमेटली पास अलोंग द डाइजेस्टिव वेस्ट, और फिर डाइजेस्टिव वेस्ट से कई सारे जो है बाहर निकल जाते हैं। The sweat and sebaceous glands present in the skin can eliminate certain substances। इसके अलावा जो है sweat glands और sebaceous glands जो हमारी स्किन में प्रेजेंट होती हैं, ये भी कुछ substances जो है उनको excrete कर रही होती है through their secretions। जैसे कि sweat के अंदर क्या होता है, sweat के अंदर प्रेजेंट होता है watery fluid like, देखिए sweat क्या होता है, इट इज अ वाटर फ्लूइड कंटेनिंग, इसके अंदर क्या क्या होगा NaCl, है ना, नमक होता है NaCl। इसके अलावा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ स्वेट इज, हालांकि क्या होता है कूलिंग, लेकिन इसके अलावा जो NaCl निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, लैक्टिक एसिड, तो स्किन की इम्यूनिटी में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं स्वेट ग्लैंड्स, ठीक है। इसके अलावा सेबेशियस ग्लैंड्स एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंसेस। इसके अलावा जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं वो भी कुछ सब्सटेंसेस जो हैं उनको एलिमिनेट कर रही होती है, उनका एक्सक्रीशन कर रही होती है, जैसे कि स्टीरोल, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम। आगे ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें पैराग्राफ में क्वेश्चन कुछ ऐसा बनने वाला नहीं है। यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखना, एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड इज कॉल्ड यूरेमिया। क्या बोलते हैं उसको, यूरेमिया, ठीक है। आगे बाकी इसमें से और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। एक ये यहाँ से बन सकता है कि जो रीनल कैल्कुलाई होता है वो कई की वजह से बनते हैं, जो ऑक्सिलेट्स होते हैं ना, क्रिस्टल सॉल्ट्स के एक्यूमुलेशन होने की वजह से क्या होता है, रीनल कैल्कुलाई यानी कि स्टोन्स बन रहे होते हैं। और जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है, ये इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी, जो हम देखा था ना, ये बाउमन कैप्सूल है ना, ये फिर PCT DCT और जो भी है, ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ पे जो ग्लोमेरुलस होते हैं, है ना, ये ग्लोमेरुलाई, तो द इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ द किडनी इज कॉल्ड क्या, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।